हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप सबके लिए जनता के कुछ सवाल हैं, ये आप अपने हाथ में रख सकते हैं। आपको खाली ऐसे खड़ा कर देना है हाथ की यस या नो, जो भी आपने मैं पूछूंगा आपसे। ये आपके लिए है, ये आपके लिए, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। जी। आपके पास भी रहेगा एक? हाँ, मेरे पास भी रहेगा सर। ओके, तो सवाल ये है कि कभी ऐसा हुआ है, आप सब लोग फिल्म स्टार्स हैं, बीच रास्ते में कभी कभी जूता या चप्पल टूट गई हो और फिर आप ऐसे चलते चलते आपको ऐसे ऐसे चलना पड़ा हो या फिर ऐसे आदमी पैर दबा दबा के चलता है ना कि चप्पल टूट गई हो, ऐसे कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल आपकी भी हील टूटी थी? जी। तो भगवान ने तो आपको इनबिल्ड हील देके भेजा है। आप मतलब आप ना हील पहनना करे, पता क्यों? कभी हील टूट जाए और भगवान ना करे आपके नीचे आके आदमी मर सकता है कोई। कितनी ऊंचाई से गिरेगी। अलाया, आपके साथ कहाँ हुआ था ये? मेरे साथ तो कई बार हुआ है, होता ही रहता है एक्चुअली। अच्छा, हाँ, तो चेक मेरा कराओ डॉक्टर हील को। जो है नहीं, मेरा हील टूटता ही रहता है। तो हील पर हील वैसे क्यों पहनती लड़कियां ऐसे? लंबा दिखना है ना मुझे। पर मैं सोचता हूँ यार, कितना मुश्किल होता है। हैट्स ऑफ टू यू गाइस, मतलब आप हील पहन के चलना, मतलब अभी मैं इमेजिन करूं कि मैंने हील पहनी हुई है इतनी, चलिए तो चला ही नहीं जाता। हेलो, हाय हाय, कोई पीछे बुला ले, हाय। कुबरा, आपके साथ कहाँ हुआ था ये? मुझे याद नहीं है, मगर टूटी जरूर है। 100%। चंकी सर, आपके साथ? मेरे साथ तो जब मैं रामायण में गया था नहीं, तो आपने हील पहनी क्यों थी पहले तो ये बताओ आप। मैं जूतों की बात कर रहा हूँ। रामायण के लिए गया था लाल किला में। अच्छा। तो स्टेज पे गया राम जी के दर्शन करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजर ने बोला आप राम जी को मिलने जा रहे, जूते निकालने पड़ेंगे। अच्छा। मेरे जूते चोरी हो गए। मैं दिल्ली से बॉम्बे नंगे पैर आया। अरे नए खरीद लेता। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब, क्योंकि फिल्म स्टार्स को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब है ना, पब्लिकली आप कुछ चीजें नहीं कर सकते। जैसे उबासी आ रही हो, यॉर्निंग, तो ऐसे आ कर रहे हो और आपको किसी ने देख लिया और आपने इम्प्रोवाइज किया होगे। ऐसे कभी हुआ? फिर ऐसे हुआ प्रीता जी कभी? आपके साथ नहीं हुआ? इट्स वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल टू यॉन। हाँ, हम नाटक क्यों करेंगे? मैं यॉन करती हूँ। आदमी कभी कभी करता है ना कि अरे यार। मैं ऐसी नाटक नहीं करती। लेकिन ये ना सिर्फ इंसान होता है जो उबासी आती है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप कभी गौर से देखना साहब सर, जो डॉग्स होते हैं, अगर आप आवाज करना, कोई अगर कुत्ता उबासी ले रहा है और कोई सडनली हरकत हो, वो कैसे रिएक्ट करते हैं? अब मैं यौन करूंगा और आप ऐसे कोई आवाज करना, ठीक है? कुत्ते एकदम से करते हैं, बता। अच्छा, मैं एक दो चीजें और ऑब्जर्व की हैं कुत्तों की। आदमी लोग जब छींक मारते हैं ना, स्नीज करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। कितना टाइम लगता है, फिर ये वो टिश्यू निकालेंगे, जो भी। कुत्ते को आप देखना कभी छींक मारते हुए, वो जाते जाते करता है, पता भी नहीं चलता, ऐसे भाग रहा है। अच्छा, ऐसे मैसेजेस बड़े आते हैं कभी कभी कि ये जो आपको मैसेज आया, जो बहुत लकी है, आगे 10 लोगों को फॉरवर्ड करो और आपको गुड न्यूज मिलेगी। आपको आते हैं लेकिन ऐसे रोज आते हैं। रोज आते हैं। हाँ हाँ। आपने कभी फॉरवर्ड करके ट्राई किया कि चेक करें? हैं? मैं उनको ही भेज देता हूँ ऑफिस। गुड वन। सैप्स? नहीं, आते हैं मुझे। अच्छा, आप आगे फॉरवर्ड करते हैं? एक बार किया था। क्यों? अच्छा, शायद पिक्चर रिलीज हो रही होगी तब। नहीं कुछ तो होगा, नहीं, टशन मैंने होगा। सोचा कि यार कुछ शायद अच्छा हो जाए, मैं करता हूँ आगे। तो सब दोस्त बोलने लगे तुम्हें क्या हो गया? मैं अपनी माँ को भेजा, उन्होंने बोला तुम्हें क्या हो गया? तो मैं उसके बाद नहीं किया। कभी किसी ने आपके साथ प्रैंक किया और आपको बड़ा गुस्सा आया हो? आप अक्षय कुमार की बात कर रहे हो? नहीं, इनफैक्ट तब आपने अजय देवगन सर के साथ बड़ी फिल्में की हैं, वो बड़े प्रैंकस्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के। तो प्रैंक आपके साथ कभी कोई प्रैंक नहीं किया? अरे मैं क्या है, मैं उनको बचपन से जानती हूँ ना, तो मेरे पे कोई प्रैंक करते नहीं। आई एम वेरी बोरिंग बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ देयर प्रैंक्स एंड आई नो मेरे पे कोई रिएक्शन नहीं दे सकती मैं एंड ऑल दैट, यू नो। सो मेरे पे कभी कुछ ट्राई नहीं किया। आपके साथ कभी कोई प्रैंक नहीं हुआ साहब सर? नहीं। अलाया, आपके साथ? मैं आई एम श्योर हुआ होगा। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ एन एग्जांपल। लोग मुझे डराते बहुत है।
क्यों? मैं इजी डर जाती हूँ। लो आपने तो वेपन दे दिया अब इसको। अरे नहीं कोई वेपन वाली बात नहीं, पर किस चीज से डर लगता है आपको? हर चीज से। मोहब्बत से? जी नहीं, मोहब्बत से डर नहीं लगता है मुझे। फरीदा जी मैं सिर थप्पड़ से लगता है। मतलब ऐसी बातें भी नहीं कर सकता फरीदा जी इंसान? कर लो बेटा, कर लो। अच्छा, अजय के साथ काफी प्रैंक्स खेले हैं हमने। आपने किए अजय सर के साथ? हाँ। अच्छा, He deserves it. अक्षय कुमार ने मेरे साथ हाउसफुल 1 में किया था। क्या? इटली में एक रेस्टोरेंट में लेके गया, सबको बोल दिया यूनिट में अक्षय कुमार सबको ट्रीट कर रहा है, तो सब लोग गए उधर, वाइन पी दबा के, खाना खाया दबा के, सबने। हाँ और फिर मैं चला गया बाथरूम बिकॉज बिल आने वाला था। अच्छा नहीं लगता है ना, मैं सीनियर हूँ, तो मैं बाथरूम चला गया, ये कमीने लोग मुझे बाथरूम में छोड़ के वैन पकड़ के चले गए। तो मैं बाथरूम से निकला, अक्षय ने बिल पे कर दिया होगा, मैनेजर आया होटल का ढूंढते हुए, यार वो तेरे साथ वो गैंग था तो उसने मुझे पकड़ा, फिर मुझे सीधा किचन में लेके गए वो सब बर्तन मांजने के लिए, ये सब। फिर साजिद नडियाड वाला ने गाड़ी को यू टर्न करके आके मुझे बचाया। पर आप पैसे दे के बात खत्म कर देते? थी नहीं पैसे। आपको सबसे वियर्ड सपना क्या आया आज तक? मुझे कल रात को एक वेट सपना आया। क्या? हमारे कुछ दोस्त हैं, तो एक थोड़ी हमारी उम्र से थोड़ी बड़ी हैं, 60 साल की हैं। अच्छा। मुझे सपना आया कि एक मगरमच्छ था और उन्हें खा गया उसे कल रात। मेरे को कई बार आते हैं एक्चुअली। अभी पिछले दिनों एक सपना है कि हम लोग सिलेंडर लेने गए हैं और हम पे बस्ती वालों ने गोलियां चला दी। पता नहीं क्यों हुआ, और मैं सपने में रो रहा हूँ। मैं कहा माफ कर दे, हमने क्या बोला तेरे को? वो फट भी सकता है सिलेंडर, right? हाँ ये एक बार हमेशा तो गैस की बात करता रहता है ना हमेशा, इसीलिए इसका ऐसे सपने आते हैं। मेरे साथ एक सपना हुआ था जहाँ पे मैं, ऑटो ड्राइवर्स कह रहे थे कि मैं नहीं ले जाऊंगा या कुछ कहीं पे, तो मैंने कहा आप उतरो मैं खुद चली जाऊंगी। तो ऑटो में मैं बैठी, मगर जैसे जैसे गाड़ी जा रही है ऐसे ऐसे वो ऑटो का एक एक पुर्जा गिरता And it fell apart. The whole auto fell apart and then I woke up. अगर आप पॉटी देखते हो ना, बोलते हैं आपको बहुत पैसा आने वाला है। नहीं रियली। और अगर सपने में आपको पॉटी का स्मेल आए तो आपकी लॉटरी लगने वाली है। लॉटरी नहीं, उठ के चेक करना चाहिए अपनी ना निकली हो कहीं। तब जी आपको वियर्ड सपना क्या आया आज तक? मुझे बहुत वियर्ड आते हैं। एक तो मुझे शूटिंग पे मैं लेट हो रही हूँ, ऐसा सपने से हमेशा मैं उठती हूँ। अच्छा। हाँ, फिर मुझे एयरक्राफ्ट के ऑलवेज सपने आते हैं कि मैं प्लेन में बैठी हूँ, मैं अकेली हूँ, एंड ऑलवेज द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग इनसाइड द सिटी ऑन इट्स व्हील्स। अकेले प्लेन से मुझे एक रियल लाइफ इंसिडेंट याद आया, मैं बता दूं? क्या? हाँ प्लीज सर। हम लोग कॉकटेल की शूटिंग कर रहे थे वो साउथ अफ्रीका में, तो मैं फ्लाइट पकड़ रहा था और मैं ही था अकेला, तो कोई नहीं था एयरपोर्ट में, और एक एयर होस्टेस थी, वो बोली मुझे कि यू कैन गो, यू आर द ओनली वन। आई सेड नो वेट, सो आई सेड आई एम द ओनली वन। ऐसे तो पहले हुआ नहीं। सो आई केम इन, आई वाज वॉकिंग ऑन द टारमैक, तो मैं प्लेन के सामने रुक गया और एयर होस्टेस वो खड़ी थी दरवाजे के सामने, तो मैंने अपना फोन निकाला और मैं फोटो खींच रहा था प्लेन का कि आई एम, पहली बार हुआ ऐसे यार। और जब मैं चढ़ा सीढ़ी पे और अंदर आया तो पूरा प्लेन भरा हुआ है और सब मुझे देख रहे हैं ऐसे, और वो बोल, उसका मतलब था कि यू आर द ओनली वन लेफ्ट। आई स्वेयर इट्स नॉट अ जोक। मेरी बात सुने, ये जो तूने अपना लुक लिया है, ये तेरी अपनी चॉइस थी कि कोई टीम रखी हुई लुक खराब करने के लिए? रमेश कपूर, ये मेरा गोवा लुक है। सुबह हाथ में जलेबी लेकर दे, ये मेरा पोहा लुक है। ये सबसे कुछ नहीं होगा, मेहनत किया करो। देखो कपूर, इस शो के लिए मैंने भी दिन रात मेहनत की है, ओके? एक्सक्यूज मी? बैठ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। थैंक दिन रात ही एक किया, एपिसोड एक भी ढंग का नहीं किया। मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारे शो की दूसरी आर्टिस्ट है जो सिर्फ फोटो खींचने आती है। पहला कौन है? पहली तो सिर्फ वीडियो बनाने आती है। हमें पहले लगा था ये लोग भी सोनी के लिए काम करते हैं, बाद में पता चला इंस्टा और टिकटॉक के लिए करते हैं। टिकटॉक नहीं, हाँ काम भी ठीक ठाक ही करते हैं। अच्छा ना, आप देख लो, हम लोग काम ठीक ठाक करते हैं, फिर भी शो नंबर 1 है।
पप्पू देखो कितनी मेहनत की है गेट अप करने के लिए, ऑल ऑफ दिस, तो थोड़ा सा कुछ तो तारीफ कर दो कभी। जितनी गेटअप में मेहनत करती तू गेट आउट होने में मेहनत करे ना तू। अब देख तुझे देख के अंग्रेज मुंह बना रखा था, वो शी व्हाई ही इज हियर, व्हाई शी इज हियर। तुझे तुम्हारी अंग्रेजी से प्रॉब्लम हो रही है और कुछ नहीं। हाँ मैंने तो बोली नहीं। हाँ इसीलिए ना, और जिसे तुम गेट आउट करने के लिए बोल रहे हो ना, उसी का ग्लैमर देखने के लिए लोग शो देखते हैं। चले सर चलते हैं, ताला लगा देगा लड़का को। ताला क्यों? परसों राजपाल यादव आए थे, उनके सामने अगर तू बोलती तो फिर भी चलो मैं ये बात मान लेता। सामने दिशा बैठी है। तेरे को पता है क्या? तेरे पे ग्लैमरस लोगों ने केस कर देना है। तो अगर मैं ग्लैमरस नहीं हूँ तो आदि मुझे क्यों देख रहे हैं? आदि मतलब दिशा उनके पास बैठी है, वो उसका मुझे कोई देख रीजन रहे नहीं होता है आदि को। आदत से मजबूर। वो तो वैसे भी तेरी तरफ नहीं देख रहे थे, वो इसलिए देख रहे थे कि मदारी आ तो गया, करतब कब दिखाएगा। वो Excuse me? What is this Madari and all? हाँ? Adi, don't take him seriously. I'm from a well-to-do family. Really. पूरा बता पूरा। वेल टू डू क्या होता है? वेल मतलब कुआं। हाँ। तो इनके दादाजी ना गांव में कुआं है, मुंह पे जैसे आप मास्क लगा गए ना वैसा नीचे कुएं में घुस के सिक्के निकालते हैं, लोग मदद मांगते हैं। क्या कहा तुमने? दर्द हो हम गया। सिक्के निकालते हैं। हाँ? सोनी का सारा कैश ये ले जाए, हमें तो सिक्के उठाने पड़ेंगे ना। वाह वाह, काश ताली में तेरा मुंह आ जाए। सुनो, और तुम दादाजी के बारे में क्या बकवास बातें कर रहे हो? पता है दादाजी कितने टैलेंटेड आदमी थे। टैलेंटेड तो बहुत थे, इसमें कोई शक नहीं है। उसके कुएं में जब जाते थे ना सिक्के निकालने, तो मेंढकों को शक ना हो, उसके वजह से मुंह से टर टर करते रहे, टर टर टर। अच्छा बैठ ना, बैठ मुंह से टर टर करते थे। एक दिन हुई थी गैस इसके दादाजी को, टर टर हुआ नहीं, टर टर हुआ नहीं, उस दिन फर्र फर्र हो गया। मैंने पहली बार मेंढकों के हाथ देखे, और 6 मेंढकों ने चढ़ के रीढ़ की हड्डी तोड़ी इसके दादा। गुड गॉड। सबको पता है शो में टर टर कौन करता है, समझ में आया तुम्हें? सबको पता है। और ये ना फालतू बातें कर रहा है। हम ना अच्छे खासे खाते पीते घर से हैं। खाते पीते हो पर किसी की भी थाली से खा लेते हो ना, प्रॉब्लम तो यही है। हाँ, उस दिन इसके दादा ने पनीर खा लिया, साथ में मोशन रोकने वाली गोली खा ली। कहते ये खजाना मैं 4-5 दिन से पहले जाने नहीं दूंगा। मैं ना गेस्ट से बात करने आई थी, तुमसे कहाँ उलझ गई? सर इसे प्लीज इग्नोर कीजिए। वैसे मैंने सुना आप सबने गोवा में फिल्म शूट किया है। हाँ जी। तो मैं ना प्लान कर रही हूँ गोवा जाऊँ। तो अनिल से आप लोग बताइए ना, मैं गोवा जाके क्या क्या कर सकती हूँ? गोवा जाके आगे श्रीलंका निकल जा। गोवा तुझे नहीं पता गोवा जाके क्या करना है? वही कर जो पहले करती थी। क्या? खाली बियर की बोतलें 1-1 रुपए वापस बेचो। एयरपोर्ट गई उस दिन, ये गोवा एयरपोर्ट पे की बात है ये। हाँ। वो लगेज बेल्ट नहीं होती जो, हाँ। उसमें से 2 किसी और का सामान उठा लिया, और लेडीज पुलिस खड़ी थी वहां पे। ये जो टैटू नहीं बनाए हुए यहाँ पे, ये पहले बेल्ट के निशान थे। झूठ कह रहा हूँ। बेल्ट का निशान होता तो डॉक्टर के पास नहीं जाती मैं। तो गई तो थी तू। डॉक्टर कहता आप दारू पीती हैं, कहती मंगवा लो। अब बड़ी आई गोवा, चल जा। अभी एक्सक्यूज मी, मैं गोवा जाऊंगी, ओके? तुम मुझे नहीं रोक सकते। और गोवा में प्लीज किस टाइप का हॉलिडे चाहिए आपको गोवा में? What do you Free want? You want का, to party? मुफ्त का। You want to chill? What do you want to do? चिल। You want to chill? क्या है? Chill. वो क्या है ना, Feel एक्चुअली the best person to go with is Anil sir. अनिल सर, आई डोंट माइंड सर। He's too cool. Up with him. हाँ, वो एक्चुअली मैं क्या, मेरे मम्मी पापा ना एक्चुअली हनीमून मनाने गए थे गोवा, तो आई गॉट डैम इम्प्रेस, तो मुझे भी गोवा जाने का। अनिल सर गो विद यू सर। 1 मिनट। आपको लगता है कि मम्मी पापा ने हनीमून गोवा में मनाया होता है? ऐसे बच्चे होते। ये वो वाला प्रोडक्ट है जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं हो जाती और पति सॉरी बोलने जाता है।
Both of us have laughed the most. इसका मुंह देख के तो लगता है इसके पापा ने सॉरी भी ढंग से नहीं बोला। सर ये कुछ जनता के सवाल हैं, तो जनता पूछना चाहती है। ये बहुत डेडली होते हैं। ये आपके फैंस के सवाल हैं जो सोचते हैं कि क्या स्टार्स लोग भी ऐसा करते हैं। तो सर पहला सवाल आप सबसे है, कभी एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे पुराने दिनों की बात हो जब आप स्टार नहीं बने, ऐसे चादर बिछा के सोए कभी? चतुर आप सोए? आदित्य ने किया है, आपने भी किया है। अनिल सर आप? मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया हूं। अच्छा, मैं भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया। रेलवे प्लेटफॉर्म? हाँ। क्या यार? वो तुम वो हिप्पी के रोल का रिसर्च कर रहे थे? वो वाला बात है। उस टाइम पे, हाँ। वो उसकी अच्छा वजह उस से चक्कर नहीं। में मैं भी सोचूं इतना अमीर एक्टर है ऐसे। कुणाल आप कहाँ पे सोए थे? रेलवे प्लेटफॉर्म पे ट्रेनें लेट होती थी। हाँ, ट्रेनें हमारे correct, 4 बजे की ट्रेन सही, रात को सही, 12 सही। बजे निकल रही है। बहुत होता था के लिए सो गए वहीं पे। दिशा आपके साथ? सेम सेम। तो नो तो किया हुआ आपने मतलब? नहीं वो यस नो यस। उनसे अच्छा वो सॉरी ऐसा कर रहा हूँ यस सॉरी यस। तो सबने किया हुआ है। ओके वाह। हम सब की कहानी जो है वो है। अच्छा जिम में वर्कआउट कर रहे हैं आप, और ये दोनों के लिए, लड़की के लिए भी लड़कों के लिए भी, जिम में आप वर्कआउट कर रहे हैं और आपको आईने में दिखा कोई और, आपको दिखी और आपको दिखा, तो आपने जिम करते करते ताड़ा है उनको? ताड़ा मतलब स्टेट। हाँ सर शादीशुदा मर्दों ने तो ना सर कर दिया। मेरे फिजिक्स से दिखता है मैं ज्यादा जिम जाता हूँ। ये नहीं कि ताड़ों का नहीं। सर तो बहुत क्लेवर। हाँ वो भी प्लस शादीशुदा भी हैं तो ऐसे सवालों से बचना चाहिए। सेफ खेल रहे हो आप। हाँ जी। आदित्य आपने किसको ताड़ा है? ब्यूटी अप्रिशिएट करना जरूरी है तो। अर्चना जी मैं ये तो नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा आपने कभी जिम किया है? सॉरी। मेरे डोलों से नहीं लगता तुझे कि मैंने जिम किया है। बिना जिम के मुझे इतने अच्छे डोले मिले नहीं पर नहीं सीरियसली, मतलब आप लोग तो फिर भी जिम जाते हो तो वेट घटा बढ़ा लेते हो ना, ये कर ही नहीं सकती क्योंकि ये सीधा परमीत सर को उठाती है। दिशा आपने कभी ऐसा किया है? एक ही इंसान को ताड़ा है मैंने। शाबाश, वेरी गुड चॉइस। अच्छा लास्ट, किसी फिल्म का प्रीमियर देखने के बाद पसंद भी नहीं आया, वो बड़ी वाहियात फिल्म थी और बाहर आके फिर तारीफ करनी पड़ी, वेरी नाइस मूवी। आई थिंक सबने किया है। पूछता मैं कौन सी पिक्चर? सबने किया है। सबने किया है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.